नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। सड़क किनारे लगे पेड़ों के 1 मीटर के दायरे से पेवर ब्लॉक्स या कंक्रीट उखाड़े, हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश गमाडा और पुड्डा को। और मोहाली में सेक्टर 82 में चली गोलियां, मचा हड़कंप। बाद में पता चला कि बारातियों ने चलाई थी। और अब खबरें विस्तार से। सीबीआई दिल्ली के 4 सब इंस्पेक्टर यहां आईटी पार्क की एक सोल्यूशन कंपनी में पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी के मालिक अभिषेक डोगरा को कहा कि उनकी कंपनी देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है और इस कंपनी के संबंध देशद्रोहियों के साथ साथ आतंकवादियों से भी है, इसलिए वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। अगर गिरफ्तारी से बचना है तो 1 करोड़ रुपए देने होंगे। जिसके बाद उन्हें इस कंपनी का मालिक अपने साथ पैसे देने के लिए कहीं बाहर ले गया। बाहर जाकर मौका देखकर उसने अपने पार्टनर सनी को फोन किया और सनी ने चंडीगढ़ पुलिस को उसकी जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उनके 2 अन्य साथियों को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों की पहचान सुमित गुप्ता, प्रदीप राणा, अंकुर गुप्ता और आकाश अहलावत के रूप में हुई है और चारों ही दिल्ली के सीबीआई कार्यालय में कार्यरत हैं। बाद में पुलिस ने इन चारों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार चारों को बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने मोहाली में गमाडा और पुड्डा सहित नगर निगम को ये आदेश जारी किए हैं कि सड़क किनारे लगे वृक्षों के आसपास के 1 मीटर के दायरे से लगे पेवर ब्लॉक्स और कंक्रीट को जल्द से जल्द उखाड़ दिया जाए। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दिए थे कि 1 मीटर के दायरे में कंक्रीट और पेवर ब्लॉक के कारण पेड़ों की ग्रोथ रुक रही है, उनका विकास नहीं हो रहा, जो कि सूखने लगे हैं। जिसके चलते इन्हें तुरंत पेवर ब्लॉक्स को और कंक्रीट को हटाकर बचाया जाए। जिसके बाद मोहाली नगर निगम ने 2 फरवरी 2020 को एक आदेश दिया था और गमाडा और पुड्डा को कहा था कि पेड़ों के आसपास के 1 मीटर के दायरे से पेवर ब्लॉक्स और कंक्रीट को हटाया जाए, लेकिन गमाडा और पुड्डा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद एडवोकेट SC अरोड़ा ने एक PIL यानी कि जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की और गमाडा पुड्डा को आदेश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए और पेड़ों को बचाया जाए। पंचकुला के अमरटैक्स चौक में वीरवार की सुबह स्कूल बस और ऑटो में जोरदार टक्कर होगी, जिसके चलते ऑटो चला रहे व्यक्ति की और उसमें बैठी एक महिला की बुरी तरह से जख्मी होने के बाद अस्पताल में पहुंचाया गया। महिला की हालत को देखते हुए उसे PGI रेफर कर दिया गया है, जबकि चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है। किसी भी स्कूली बच्चे को चोट लगने की सूचना नहीं मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। मोहाली के सेक्टर 77 में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ग्रेनेड अटैक की घटना के बाद अब कुछ ही दूरी पर स्थित एक सोसाइटी में गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। यह गोलियां सुबह सवेरे 5 बजे चली, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कार्रवाई की तो पता चला कि यहां कुछ व्यक्ति एक शादी समारोह में शामिल होने आए हुए थे, जो कि यहां ठहरे हुए थे और उन्होंने ही सुबह सवेरे 4 फायर किए, जिसके बाद पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मोहाली के सेक्टर 77 में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ग्रेनेड अटैक की घटना के बाद आज गोलियां चलने का मामला सामने आया है। ये गोलियां हेडक्वार्टर से मात्र 6.5 किलोमीटर की दूरी पर फॉल्कन व्यू सेक्टर 82 में चली। हालांकि इस गोलीकांड में कोई घायल नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में ठहरे बारातियों ने ये गोलियां चलाई। वह रात के समय एक विवाह पर आए थे, जिसके बाद फ्लैट में रहने आए थे। करीब आधा दर्जन लोग फ्लैट में रुके थे। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास इनमें से किसी ने 4 फायर कर दिए, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं फायरिंग के बाद मौके पर पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में रह रहे लोगों ने कहा कि उन्होंने पटाखे बजाए हैं। इसके बाद सोसाइटी वाले भी अंदर चले गए। हालांकि फिर से सुबह 6:30 बजे के करीब आधा दर्जन फायर हुए। इस बार लोगों ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। जानकारी के मुताबिक इसके बाद 6 में से 4 व्यक्ति भाग निकले, तो वहीं 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक लुधियाना के एक शख्स ने ये फ्लैट किराए पर लिया था और पार्टी करते समय ये फायर किए।
ये गोलियां सोसाइटी की 10वीं मंजिल पर फ्लैट में चली। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि जिस आरोपी ने गोलियां चलाई हैं, वह अंबाला में भी एक आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुका है। नाम वगैरह वेरीफाई किया, हरमिंदर पाल ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਟੋਟਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ। बहरहाल मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोहाली से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मैं अभी भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूं, रहूंगा और काम करता रहूंगा, ये कहना था आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप छाबड़ा का। मोहाली के विधायक कुलवंत गिल को चंडीगढ़ का सह प्रभारी लगाने के बाद ये अटकलें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि प्रदीप छाबड़ा ने पार्टी छोड़ दी है और वह अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह कुलवंत गिल को खुद लेकर आए हैं, उनके साथ काम करेंगे। उन्होंने कमिश्नर और पार्षदों के बीच चल रहे विवाद और पार्षदों की सीएम भगवंत मान से हुई मीटिंग के बारे में भी अपने विचार रखे। आइए देखते हैं क्या कहा प्रदीप छाबड़ा ने। अभी भी आप चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं। उनका काम करने का जो विज़न, उनका तरीका, उसी सोच के साथ मैं केजरीवाल जी के साथ जुड़ा हूँ और मैं उनके साथ हूँ, साथ था और साथ रहूँगा। बहुत समझदार हैं, ऐसी कोई उन्होंने वहाँ बात नहीं कही। सो मुझे नहीं लगता कि हमारे पार्षद कोई ऐसी बेतुकी बात करेंगे वहाँ जा कर के। ऐसी कोई धमकी नहीं दी किसी तरह से, बल्कि मान साहब ने ये बोला कि हम अपने ऑफिसर्स को कहेंगे कि आप लोगों के काम रेगुलर चलते रहें। आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप छाबड़ा चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बहुमत से जीत दिलाने के लिए 14 सीटें जब आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ी थी तो इनका नाम सबसे सामने आया था। उसके बाद से ये चंडीगढ़ के सह प्रभारी थे और कल लगातार जिस तरह से अफवाहें चल रही थी कि प्रदीप छाबड़ा ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, इस तरह की अफवाहों पर इन्होंने अटकलों पर विराम लगाया था। आज हमारे साथ हैं सर, ये जिस तरह से कल बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ी थी कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और आप अब चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी नहीं रहे, ये क्या कारण था और किसने अफवाह? देखिए, मैंने केजरीवाल जी से इंस्पायर होकर उनकी ईमानदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, देश को एकजुट करने के लिए उनका जो मिशन और उनका काम करने का जो विज़न, उनका तरीका, उसी सोच के साथ मैं केजरीवाल जी के साथ जुड़ा हूँ और मैं उनके साथ हूँ, साथ था और साथ रहूँगा। क्योंकि अच्छे काम के लिए अगर आपको ये सोशल सर्विस सही में ये है, आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक इनकलाब है, ये एक मिशन है, ये कोई पार्टी नहीं है। तो जो लोगों की सच में सेवा करनी चाहते हैं, अगर आपको याद होगा पिछले दिनों केजरीवाल जी ने कहा था हम 130 करोड़ भारतीयों के साथ अलायंस करेंगे, हमें किसी अलायंस पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो उनकी सोच है ना, उसी सोच के हम लोग दीवाने हैं, कायल हैं और हम केजरीवाल जी के साथ डट के खड़े हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी पार्टी कहीं मेरे को सह प्रभारी से हटाया हो या मुझे कहीं से निकलने के लिए कहा हो या मैं खुद निकला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी र्यूमर थी और पता नहीं कहाँ से हुई, क्योंकि अफवाहें फैलती हैं, अफवाहों के ऊपर विराम भी लग जाते हैं जब जो सच्चाई नहीं होती। तो अभी भी आप चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं, तो मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह को क्यों सह प्रभारी बनाया गया? देखिए, उनके पास एक कॉरपोरेशन का तजुर्बा है। मैंने ये बात रखी थी कि किसी भी आदमी को आप जिसके पास तजुर्बा है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा अपनी निजी व्यवस्था के कारण मैं टाइम नहीं दे पा रहा था और यहाँ लोकल थोड़ा सा होती है, प्रॉब्लम भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुलवंत जी से लगाया। मैंने उनका कल ही वेलकम किया, उनको कांग्रेस भी किया और उनके पास एक वो भी मोहाली के, आपको याद है कि मेयर रह चुके हैं और आज एमएलए हैं, उनके पास एक राजनीतिक तजुर्बा है और वो बड़े अच्छे तरीके से कॉरपोरेशन को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए उनको यहाँ पे डिप्यूट किया गया कि आपने जाके चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को संभालना है, उनको गाइड करना है काउंसलर्स को कि किस तरीके से उनको हाउस में पेश आना। क्योंकि पिछले दिनों जो कन्फ्यूज़न में एक
गलतफहमी में जो कुछ हुआ उसको लेकर के केजरीवाल जी बहुत उसको बड़ा सीरियसली लिया, और उसी बात को लेते हुए, क्योंकि केजरीवाल जी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो एलिगेशन कभी हमारे ऊपर ना आए। तो हमारे पार्षद बिल्कुल साफ पाक हैं, हम लोग साफ पाक हैं, हमारे सारे नेता साफ पाक हैं। अगर कोई ऐसा एलिगेशन लगे कि उसके बावजूद, तो केजरीवाल जी का सीरियसली उसको लेना स्वाभाविक है। आप मिलकर काम करेंगे उनके साथ, इसमें कोई वो नहीं रहेगा, लगातार आप मीटिंग करेंगे उनके साथ, मिलकर काम करेंगे? मेरी अभी भी बात हुई है थोड़ी देर पहले कुलवंत जी से, तो रादर उन्होंने तो ये कहा कि काउंसिल्स की एक मीटिंग हम लोग बुलाते हैं जल्दी और हम लोग मिलके काम करेंगे। मेरे पास भी अपना तजुर्बा है, 15 साल एज ए पार्षद, मेयर, उनके पास भी एक तजुर्बा है पॉलिटिकल, तो मिलकर के हम लोग काम करेंगे। हम पार्टी में जो कमियां या जो गलतफहमियां या जो किसी भी तरह से कोई गाइडेंस की ज़रूरत है हमारे काउंसिलर्स को काम करवाने के लिए या वैसे भी, उसके लिए हम हर पल तैयार हैं। छाबड़ा जी, नगर निगम चुनाव में आप एक्टिव थे, उसके बाद से आप राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, क्या कारण? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, वर्कर्स जो हमारे लीडर्स सब लोग आते हैं, जो कुछ पूछते हैं। मैंने काउंसलर्स को भी मीटिंगों में शुरू की 2 मीटिंगों में मैंने गाइड किया था कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। केजरीवाल जी की पहली सोच है। दूसरी बात यह है कि इकट्ठे होकर मिलकर के लड़ाई लड़िए। आपने मेयर चुनाव के दौरान देखा था कि किस तरह हमारे पार्षदों ने जमकर मुकाबला किया था। ये ठीक है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, सरकार उनकी थी, चला गए, मेयर बनवा गए, अपना भारतीय जनता पार्टी वाले किसी भी तरीके से बना गए, आपको पता, अनफेयर मीन्स के साथ। लेकिन उसके बावजूद हमारे पार्षद लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तो इसमें अगर कोई कमियां रह भी जाएं तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो मेरी जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन क्योंकि प्रेम गर्ग जी अध्यक्ष हैं, मैं प्रोटोकॉल के मुताबिक चलता हूं। अगर जर्नैल सिंह जी हमारे इंचार्ज हैं तो मैं उनको रिपोर्ट करता हूं। अगर प्रेम गर्ग जी हमारे अध्यक्ष हैं तो मैंने अध्यक्ष को फ्री हैंड देना चाहिए हमें कि वो अपने तरीके से काम करें। अध्यक्ष के मामले में इंटरफेयर उसके काम में नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ को, मैं तो प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला आदमी हूँ। कल चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान से आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने कंप्लेंट की है कमिश्नर की और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की कि उनकी नहीं सुनते हैं, फाइलें दबा ली जाती हैं। और अभी इसको लेकर भाजपा ने प्रेस वार्ता भी की है और कहा कि ये सरासर गलत है। इस तरह की जो शब्दावली उनकी तरह से यूज़ की जा रही है, सबक सिखा देंगे, ये गलत है। आपका क्या मानना है? क्या ऐसा हो रहा है पार्षदों के साथ? उनकी फाइलें रोकी जा रही हैं विकास की? देखिए, हमारे सारे 14 के 14 पार्षद बहुत समझदार हैं, ऐसी कोई उन्होंने वहाँ बात नहीं की। 14 के 14 पार्षद मेरे उतने ही करीबी हैं, ठीक है, जितना पार्टी के मैं करीबी हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि हमारे पार्षद कोई ऐसी बेतुकी बात करेंगे वहाँ जा कर के। और क्यों हम ऑफिसर की शिकायत करेंगे? जब ऑफिसर्स हमारे पार्षदों के काम करते हैं तो शिकायत किस बात की? ये ठीक है, ऑफिसर्स के साथ भी कई बार आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो भी दूर हो जाती है। ऑफिसर्स तो काम करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए हैं, पॉलिसी मेकर नहीं है। पॉलिसी मेकर तो हम लोग हैं जो चुने हुए आते हैं। तो अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन में कमी है तो हम भी जा कर के, हमारे पिछले दिनों अध्यक्ष जो है हमारे काउंसलर्स को लेके गए वहाँ पे कमिश्नर के पास, बैठ के आमने सामने रूबरू सारी बातें क्लियर करवाई और उसके बाद ऐसी कोई धमकी नहीं दी किसी तरह से। बल्कि मान साहब ने ये बोला कि हम अपने ऑफिसर्स को कहेंगे कि आप लोगों के काम रेगुलर चलते रहें, क्योंकि उनका कोई आम आदमी पार्टी के पार्षदों के लिए नहीं था ये मैसेज। ये मैसेज था इस चंडीगढ़ के विकास के लिए, चंडीगढ़ की जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ का सहारा लेकर के हमेशा ऐसे प्रोपेगेंडे करती रहती है। छाबड़ा जी, आप इनकार कर रहे हैं इस बात से। कल मैं वहाँ मीटिंग में था और ऑन रिकॉर्ड पार्षदों ने, दमनप्रीत सिंह और योगेश ढिंगरा ने ये बात कही है कि उनकी फाइलें रोकी जा रही थी और भगवंत मान से उन्होंने मीटिंग में ये मुद्दा उठाया है कि अफसर उनकी नहीं सुनते और इस पर आप अफसरों की मीटिंग भी लें। देखिए, अफसर नहीं सुनते वाला शब्द तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। अफसर क्यों नहीं सुनेंगे? अफसर का काम है आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। अफसर कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी आपकी बात ना सुने। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन हम उनको समझाएंगे कि शिकायतों से नहीं, मिलजुल कर हम शहर का विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग ऑफिसर्स हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उसके बाद नीचे की टीम है, एक लेबर भी काम करती है। तब जब सब हम इकट्ठे होंगे तभी हम लोग शहर का विकास कर पाएंगे, तभी शहर की सुंदरता बरकरार करेंगे, तभी स्वच्छता रैंकिंग में हम ऊपर आएंगे। इसलिए हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि किसी की शिकायत कर देना। अगर उन्होंने उनसे कोई छोटी मोटी बात की होगी तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कह दिया होगा। कई बार बंदा भावुकता में भी कह जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं, किसी का काम नहीं रोका गया।
इसलिए मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। हमें मिलजुल कर सबको काम करना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रेम गर्ग, अभी भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने भी इसको लेकर प्रेस वार्ता की थी। क्या पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि उन्होंने एक मैसेज करके कमीशन मैडम को लिखा था कि आप पंजाब कैडर के आईएएस हैं, हम आपको देख लेंगे, हमारे वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर आप ऐसा करेंगे तो? देखिए, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मैसेज है नहीं। मैं अगर इसके ऊपर कमेंट करूँगा तो मतलब अच्छा नहीं होगा। नहीं, उनके पास मैसेज है तो मेरे को भेज दें, मैं उसका जवाब उनको दे दूँगा कि प्रेम गर्ग जी वैसे पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसी बात नहीं कर सकते कि कमिश्नर को कोई थ्रेटन करें। उनका काम थ्रेटनिंग करना नहीं, उनका काम है काम लेना अपने पार्षदों के थ्रू, और चंडीगढ़ के विकास के लिए वो हमेशा सजग हैं। हम चंडीगढ़ के विकास के लिए वो हमेशा सबको गाइड भी करते हैं। आप सभी पार्षदों से मीटिंग करेंगे इस मुद्दे पर, उन्हें समझाएंगे इस मसले पर, क्योंकि ये विवाद बढ़ता जा रहा है। आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने भी कहा कि वो अधिकारियों को समझाएंगे, किस तरह से आप देखते हैं, आप समझाएंगे अपने पार्षदों को? बिल्कुल, पार्षदों को हम लोग गाइड करेंगे। सारे नए चुन के आए हैं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चंडीगढ़ में कदम रखा है और सारे नए चुन के आए हैं। अभी लगभग 4 महीने हुए हैं, 5वां महीना तो अभी स्टार्ट हुआ है। पहला महीना तो मेयर इलेक्शन में निकल जाता है, तो 4 महीने भी नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पार्षदों को भी ट्रेनिंग की और ज़रूरत है। तो वो कुलवंत जी, जरनैल सिंह जी, प्रेम गर्ग जी, मैं, हम सब मिलके और भी पार्टी के जो नेता हैं मिलके उनको गाइड करेंगे कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। हमेशा ठहराव राजनीति में होना चाहिए और लोगों की जब सेवा करनी है, आपने आप सेवा के लिए आए हैं तो उसको राजनीति को सेवा का माध्यम बनाएं। हम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए इस देश में आई है, देश में बदलाव की राजनीति लेके आई है। एक इंकलाब का नाम है आम आदमी पार्टी। तो हम उसी नक्शे कदम पे चलते हुए केजरीवाल जी के हम लोग लोगों के, चंडीगढ़ के लोगों की बेहतरी के लिए सेवा करेंगे। तो ये थे प्रदीप छाबड़ा जी, आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं। कल से लगातार ये इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, लेकिन ये सारी अफवाहें गलत निकली। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी के साथ काम करते रहेंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आज कोरोना के मरीजों का आंकड़ा कुछ कम हुआ है। बुधवार को जहां 22 नए मरीज आए थे, वहीं वीरवार को यह संख्या घटकर 10 रह गई और अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीज 87 बचे हैं। वहीं मोहाली में भी 5 नए पेशेंट आए और पंचकुला में 10 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि लोग कोरोना को अभी भी खतरनाक समझे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तभी जाएं जब जरूरत हो। और अंत में तापमान। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि तापमान और बढ़ सकता है। दिन में भी धूप खिली रहेगी जिससे तापमान बढ़ेगा और रात के तापमान में भी कुछ वृद्धि हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।